वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेम समुद्र श्री प्यारी जू का निज महल श्री वृंदावन धाम, लाडले युगल सरकार श्री श्यामा श्याम और समस्त हित परिकर निज परिकर खग मृग पशु पंछी रजरानी यमुना रस रानी, इन सब की एक साथ हमारे ऊपर कृपा हुई है, तब हमें राधा नाम जपने का अवसर देकर श्रीधाम वृंदावन का आश्रय या अखंड वास प्राप्त हुआ है। अब हमारा सारा का सारा प्रयत्न, जितनी भी हम में प्रभु ने पुरुषार्थ की शक्ति दी है, उसे अब हम अनर्थ में न जाने दें। अनर्थ अर्थात धर्म विरुद्ध आचरण में न जाने दें। जहाँ तक हो सके हम प्रयास करें कि शास्त्र सम्मत गुरु आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत हो। आगे प्रियालाल खुद संभाल लेंगे। उनकी कृपा के बिना हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को सदा सदा के लिए एक रस भाव से स्थापित कर सकें। प्रयास हमारा और कृपा लाडली लाल की। वो चित्त चोर हैं, चंचल चित्त आकर्षणी हैं। वो हमारे अंतःकरण पर स्वयं प्रेम का प्रकाश कर देंगे। प्रेम का प्रकाश होते ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब ऐसे प्रेम रस में डूबते हैं जैसे कमजोर चींटा गुड़ में फंस जाए, गीले गुड़ में, फिर निकल नहीं सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चारों करण प्रियालाल के ऐसे प्रेम में फंस जाते हैं, फिर गति ही नहीं होती इनकी। मन अमना हो जाता है, संपूर्ण अंतःकरण केवल प्रियालाल में हो जाता है।
ये हमारी साधना से नहीं, उनकी करुणा कटाक्ष से होगा। पर उनकी करुणा कटाक्ष उसी पर प्रकाशित होती है जो सारा प्रयत्न प्रियालाल के भजन में, प्रियालाल के अनुसार चलने में, प्रियालाल के अनुसार अर्थात प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल आचरण हमसे ना बनने पावे, प्रयास हमारा, सफलता लाडली लाल की कृपा से। विषयों का इतना प्रबल आकर्षण होता है कि जो मंद बुद्धि हैं या मूढ़ बुद्धि हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जो शास्त्र ज्ञान संपन्न है, बलात् विषय इंद्रियों को आकर्षित कर लेते, उनके भी महाराज धर्मस्वरूप युधिष्ठिर जी और उनके चारों भ्राता द्रौपदी जी और समस्त ब्रह्म ऋषि परिकर बैठा हुआ है, उसमें उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर जी को। कह रहे हैं ह्रियते बुद्धिमानोपि नरो हारिभिरिन्द्रियैः विमूढ़ संज्ञो दुष्टास्वै रुदभ्रांतैरिव सारथि। हे युधिष्ठिर, समझदार जो हैं, ज्ञानी जन जो हैं, आत्मबोध संपन्न अलग बात हो गई, शास्त्र ज्ञान अलग बात है। ज्ञानी से संबंध यहां शास्त्र ज्ञानी से है, स्वरूप बोध से नहीं है। जैसे भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब ये बोध संपन्न ज्ञान नहीं है, अभी उसे मार्ग का ज्ञान हुआ। अब वो अपनी इंद्रियों पर शासन करके जितेंद्रिय हुआ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया। अब जब जितेंद्रिय हुआ, अब जो बोध हुआ उसे आत्मबोध कहते हैं। यही परम शांति का स्वरूप है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्वरूप बोध है। स्वरूप बोध जिसको हो गया है तो वहां कोई गुंजाइश ही नहीं है, न विषय की, न इंद्रियों की, न मन की। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मबोध प्राप्त हुए महापुरुष के हृदय में किंचन मात्र कभी कोई भी यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक का भोग वैभव आकर्षण ही नहीं पैदा कर सकता। ये बोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती है। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। पर यहां जो ज्ञान का शब्द है वो शास्त्र ज्ञानी का है, अभी बोध नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं हृते बुद्धिमानोपि नरो हारिभिरिन्द्रियैः। जो शास्त्र सिद्धांत को जानते हैं, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, उनकी भी इंद्रियों को विषय खींच लेते हैं। इतने बलवान विषय हैं। जहां इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित हुई तो इंद्रियां इतनी बलवान हो जाती है कि वो मन को खींच लेती है। और जहां मन इंद्रियों के साथ भोग में विचरण करता है वहां बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट माने अपने सतमार्ग से गिर जाती है। इसलिए विचार शक्ति को प्रबल रखो। ऋषिजन महाराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, विचार शक्ति को प्रबल रखो। ये विचार विवेक से होता है और विवेक साधु संग से होता है। जिसको सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त हो गया वो विचार करता है कि जिन भोगों के लिए हम लालायित हो रहे हैं, उन भोगों को कोई बहुतायत में भोग रहा है पर वो भी अशांत है, उसकी भी और भोग भोगने की तृष्णा है। इसका तात्पर्य सुख नहीं है। अगर सुख होता तो हृदय कृतकृत्यता का अनुभव करता कि जिस भोग को हमने चाहा उसे भोगा, तो अब कछु नाथ न चाही मोरे। अब नहीं, भोग लिया, देख लिया, बड़ा सुख है,
लेकिन आज तक कभी किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ। बस बार बार भोगने की इच्छा, नवीन भोग भोगने की इच्छा, ये विचार लुप्त हो गया। यहां कहते हैं विमूढ़ संज्ञो, मूढ़ता उसके हृदय में जागृत हो जाती। जो शास्त्र ज्ञानी साधारण पुरुषों की बात नहीं कह रहे, ज्ञानी नाम अपि चेतांश देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। इसी की टीका गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो ज्ञानिन कर चित अपहरई बरियाई विमोह बस करे। विमोह माने मूढ़ता। विमूढ़ संज्ञो दुष्टास्वई रुद्भ्रांतैरिव सारथी। वो ऐसी दुष्ट इंद्रियां हो जाती हैं कि जैसे कोई ड्राइवर नशे में हो जाए और मार्ग भूल जाए तो चला जा रहा है, कहाँ मुठभेड़ हो जाए, कहाँ गड्ढे में गिरा दे, ऐसी बुद्धि मंद हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। अब उसको यही लगने लगता है कि ये तो कहने वाली बात है कि भजन में सुख है, आराधना में सुख है, सुख तो भोगों में ही है, ऐसी विमूढ़ता छा जाती है। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष जनेन्द्री और रसेंद्री के भोगों में लगे हुए हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। शिष्णोदर कृते प्राज्ञ करोति विगशम बहु मोह राग वशाक्रांत इंद्रियार्थ वशानुगाह। जिनका केवल एक ही लक्ष्य है, अच्छा अच्छा भोजन मिले और काम भोग करने की लालसा प्रबल करके उसी का चिंतन, उसी को भोगने में सुख का अनुभव, वो अज्ञानी पुरुष है। वो परमार्थ में नहीं है, वो रागी पुरुष है। विषयों का चिंतन और विषयों की क्रिया करना, विषय सामग्री को एकत्रित करके भोग भावना में रहना, विचार शक्ति नष्ट हो गई। अर्थात जो मनुष्य जीवन की दुर्लभता भगवत प्राप्ति के लिए कही गई, वो निकृष्ट भाव को प्राप्त हो गई। तिनते खर सूकर श्वान भले, जड़ता बस जे न कहें कछुए। उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे। क्यों अच्छे? क्योंकि अपने कर्मों का भोग भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, और हम मनुष्य शरीर में ऐसे आचरण कर रहे हैं कि अब हमें बहुत नीचे गिरना पड़ेगा। जहां विचार शक्ति लुप्त हुई तो दशा बदल जाती है अजितेंद्रीय पुरुष की, बड़ी दुर्गति को प्राप्त होता है। अभी तो पता नहीं चलता, जब उसका फल आता है, कर्म भोग का परिणाम आता है, तब त्राहिमाम मचता है हृदय में। कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि हम जिस रास्ते से चल करके अब अपने को बचा लें। सदिन्द्रियाणि विषयं समागच्छन्ति वै यदा, तदा प्रादुर्भवत्तेषां पूर्व संकल्पजं मनः। एक बात जीवन में बहुत अनुभव की हम बताते हैं, अपने विचार में संक्रामक विचार ना आने दे साधक, भगवत प्राप्ति के मार्ग का उपासक। अपने विचारों को सदगुरुदेव के और शत शास्त्रों के विचारों से मिलाए, बस। अन्य के विचार हमें नहीं चाहिए। नहीं, हमारे विचार में संक्रामक भाव आ जाता है और वो हमको गिरा देता है। ये अपने जीवन का अनुभव कहते हैं। रिश्ते नाते संबंध मित्रता व्यवहार परमार्थ में नहीं चलता। परमार्थ में सदगुरु के विचार, शास्त्र का सिद्धांत अपने विचारों को नापने के लिए है कि मेरे विचार सही हैं या गलत। वो सदगुरु की वाणी और शास्त्र वाणी से सम्मत करते हैं, हाँ ठीक है, बस। फिर किसी की सलाह, किसी के विचार, किसी का उपदेश अपने विचारों में नहीं आना चाहिए। ये बहुत अनुभव की बात कहते हैं। इसमें आप सदैव सुखी रहेंगे, आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी। नहीं, अलग अलग विचारधारा के जब हमारे अंदर वो विचार जाते हैं तो हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा,
हमारी साधना डगमगाने लगती है। बहुत, ये अनुभव की बात कहते हैं, उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, इस बात को केवल मान लीजिए। अपने विचारों को संक्रामक होने से बचाइए। अगर आपके विचार शिष्णोदर परायण पुरुषों के संग से संक्रामक हो गए तो आप चाहे जितने अच्छे साधक हो, आप भ्रष्ट हो जाएंगे। विश्वास कीजिए हमारी बात का। अपने विचारों को संक्रामक न होने दीजिए दूर से। इसीलिए शास्त्रों में परमार्थ के साधक को असंगोहम पुरुषः, ये सिद्धांत सिद्ध करने के लिए कहा गया है। असंगोहम पुरुषः, बाहर से असंग और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों से असंग, अर्थात स्वभाव, अंतःकरण और शरीर की चेष्टाएं सब मायाकृत हैं, अपने स्वरूप में स्थित। ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई मूढ़ है, ना कोई ज्ञानी है, एक ही परम तत्व सब रूपों में भास रहा है। बस बैठ जाओ चुपचाप अंतर में और इसकी सिद्धि कर लो। संक्रामक भाव नहीं। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अविद्यानाशी। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। ये जितना प्रपंच है ये माया अविद्या के द्वारा रचा हुआ है। उत्तम अधम ये वो, हम चले हैं अविद्या का नाश करके परमात्मा बोध करने के लिए। प्रेम तभी प्रकट होता है जब आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। महापुरुषों ने कहा पांचों भूले देह शुद्धि। देह शुद्धि विस्मरण का तात्पर्य है आत्मस्वरूप में स्थिति। जैसे सेवक जी महाराज को आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। जब तक देहाशक्ति है तब तक परमार्थ का आनंद क्या है ये आपका अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं, ना अंतःकरण में ना स्वभाव में। शुद्ध परमार्थ का जो स्वरूप है वो ये सब से अपना संबंध ना रखना है। इसी से खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सब चेष्टाएं दिखाई दे रही, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा। इससे कोई संबंध, वो स्थिति होती है, तुम्हारी बातों से नहीं होगा, वो एक स्थिति होती है। यहां जो उपदेश दिया जा रहा है उसका भाव आंतरिक है कि जिन्होंने केवल इंद्रियों के भोगों को ही सुख माना है, ऐसे लोगों से संभाषण, ऐसे लोगों की सलाह, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना आपके विचारों में संक्रामक भाव पैदा कर देगा। जो आपने दृढ़ निश्चय किया है भगवत प्राप्ति का, उसमें बाधा पहुंच जाएगी। महापुरुषों ने तो इतना कहा सर्प का संग कर लेना ठीक है, लेकिन विषयी पुरुष का नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देव विधाता। नरक का बास अच्छा है लेकिन विषयी पुरुष का संग अच्छा नहीं। बहुत सूक्ष्म विषय है। नरक के बास से हमारे पाप नष्ट होते, लेकिन विषयी पुरुष के संग से पाप प्रवृत्ति बढ़ती है। सांप काटेगा तो उसके विष की औषधि भी है, या बहुत एक शरीर नष्ट होगा, लेकिन विषयों के संस्कार हजारों जन्मों तक हमें जलाते रहेंगे, जैसे अभी जला रहे हैं पीछे किए हुए विषय सेवन से। जब मन और पांचों ज्ञानेंद्रियां ये विषय भोग में प्रवृत्त हो जाती हैं, उस समय प्राणी के हृदय में भोगों का संकल्प दृढ़ होता है। संकल्प वासना प्रकट करती है, वासना से विचलित हो उठता है और वो बार बार भोगों में ही सुख ढूंढता है। यही समस्या है, यही बंधन है, यही माया है। बार बार इंद्रियों के साथ मन का भोगों में विचरण करना, इसी को रोकना साधना कहते हैं। मन जिस एक इंद्रिय के साथ जिस विषय का सेवन करता है उसी में उसको उत्सुकता प्राप्त होती, उत्साह प्राप्त होता है। यही उत्साह उसकी दुर्गति का कारण होता है। सूक्ष्मता से समझना। प्रार्थना है आप सबसे कि हम लोग किसी भी इंद्रिय के विषय को उत्साह पूर्वक ना भोगे, शास्त्र सम्मत भी। जैसे आपको
खान पान की सामग्री अच्छी से अच्छी सामग्री है, कम मात्रा में लीजिए, उदासीन होकर पाइए। भगवत प्रसाद है बस प्राण पोषण के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही उत्साह है, इंद्रियां उत्सुक हो, आज ये उत्सुक हो गए। अब क्या हुआ, उत्साह के साथ जैसे गीली या गर्म मोम में तत्काल छाप लग जाती है, ऐसे आपके अंतःकरण में विषय रस की छाप और बढ़ गई और बढ़ गई। चले थे विषय रस मिटाने के लिए और हमारी उल्टा गति हो रही, विषय रस और पुष्ट हो रहा है। विषयों के प्रति उत्सुकता भर जाना। हमने देखा है महापुरुषों को, जब यमुना किनारे बिंदौर की तरफ भ्रमण कर रहे थे, हमारे दो ही मार्ग थे, गंगा का किनारा और यमुना जी किनारा। कभी किसी शहर किसी ग्राम में एक भी रात्रि रुकने का ऐसा कभी नहीं रहा। जहाँ तो कोई देवालय, यमुना किनारे या गंगा किनारे जब भ्रमण किया है, या गांव के बाहर कोई देवालय, उसमें रुकना। तब तक जब तक वृंदावन धाम में श्री जी ने कृपा नहीं, तब तक कभी भिक्षा नहीं मांगी। आकाश वृत्ति का ही आश्रय लिया, जो हमारे पास स्वयं आ जाएगा हम उसको पाएंगे, अन्यथा मांगने का शब्द नहीं था। क्योंकि यौवन अवस्था थी, नगर में प्रवेश होने से हमें डर लगता था, किसकी क्या भावना है, कैसा है। तो गंगा का किनारा हमारे लिए या यमुना किनारा, तो वहाँ एक परमहंस जी मिले, बड़ा दिव्य स्वरूप, कांतिमान तेजो में, एक अचला केवल नीचे, एक झोली जिसमें छांदोग्य उपनिषद, चश्मा और छड़ी, बस वही अचला ऐसे मच्छरों से बचाने के लिए ओढ़ लेते। 2 लंगोटी, एक अचला, एक छड़ी, एक चश्मा, छांदोग्य उपनिषद। ऐसा वैराग्य की देख के एकदम चित्त आकर्षित हो गया, और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। तो जैसे भंडारा हो रहा है, प्रयाग में कुछ दिन रुके थे उनके साथ, भंडारा हो तो खबर रखते थे, गए नारायण, नहीं स्वामी जी हमारे यहाँ तो बैठ के पवाया जाता है, तो नारायण अगर आपको देना है तो दे दीजिए, हम बैठेंगे तो नहीं। तो उनका ऐसा प्रभाव था कि सामने वाला फिर कुछ बोल नहीं सकता था। वो सब सामान, हाँ क्या है, अच्छा 2 पूड़ी डाल दीजिए, सब्जी डाल दीजिए, खीर इसी में डाल दीजिए, उसी खप्पर में सब डाल दिया, जितना आवश्यक है, गए बैठ। यही स्वभाव, वस्तु का स्वाद नहीं, प्राण पोषण के लिए अन्न पा रहे हैं और प्राणों को आहुति देनी है प्रभु के चिंतन में। एक एक श्वास की आहुति बहुत बड़ी यज्ञ है। एक एक श्वास में हम अपने आराध्य देव का चिंतन कर रहे हैं, तो ये प्राणवायु का हवन हो रहा है पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में। ये जो इंद्रियों के स्वाद में अपने लोग उछल जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, ये हम अपने परमार्थ को नष्ट करते हैं, जान नहीं पा रहे। ध्यान रखना है, हमारे प्रभु का स्वभाव, आप जैसी इच्छा करोगे भजन करते हो पूर्ण हो जाएगी। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तुम जो चाहोगे मिलेगा। लेकिन बाबा जी बने हैं या परमार्थ मार्ग के पथिक बने, चाह मिटाने के लिए, चाह को पुष्ट करने के लिए, चाह बढ़ाने के लिए नहीं। इसमें आपको हट करना पड़ेगा। अलग अलग स्वाद लेने की चेष्टा छोड़िए, यही चेष्टा तुम्हें और इंद्रियों के भोगों में फंसा देगी। यही उत्साह तुम्हारे पतन का कारण होगा। भोग के लिए उत्साह होना ये परमार्थ विहीन अंतःकरण का लक्षण है। परमार्थिक का जो अंतःकरण है वो उत्कंठा पूर्वक भगवत चिंतन के लिए उत्साहित रहता है। अगर हमारा हृदय भोगों के लिए उत्साहित है तो तुम्हें जलन नहीं होती, तुमको क्लेश नहीं होता कि हम अपने मार्ग से विमुख उत्साह कर रहे हैं। जथा लाभ संतोष सदा काहो सो कछ न चाहूंगो। कोई कच्चा पक्का ये वो कोई मतलब नहीं। भाग्य प्रारब्ध के अनुसार या प्रभु के विधान के अनुसार जो है उसको उचित रूप, हाँ 2 रोटी डालिए, सब्जी डालिए, बस प्राण पोषण करना है और भगवत तत्व में लीन होना है। खा पी के खूब भोगों को थोड़ी भोगना है। और गृहस्थ धर्म में भी आवश्यकता अनुसार भोगों के सेवन का आदेश है। अगर आवश्यकता से विपरीत चेष्टा करोगे आहार विहार की, तो विपरीत चेष्टा फिर आपकी अन्य इंद्रियों की होगी, वह अधर्म हो जाएगा। चाहे जो कोई हो, अध्यात्म सुख लेना है तो इंद्रियों के भोगों में उत्साह न रखते हुए केवल प्राण पोषण या भगवत आज्ञा का पालन करने के लिए, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, जैसा शास्त्र सिद्धांत है उसके अनुसार चले।
उत्साह पूर्वक भजन करने में वृत्ति लगनी चाहिए। अधिक से अधिक वो 11 माला जपता है तो हम 21 माला जपे, 51 माला जपे, अधिक से अधिक उत्साह हो नाम कीर्तन में, वाणी गायन में, संयम में, कम सोने में, कम खाने में, कम बोलने में, इसमें उत्साह हो। उत्साह पूर्वक प्रपंच वार्ता करने में, प्रपंच चिंतन करने में, भोगों को भोगने में, यह अध्यात्म मार्ग के पथिक का लक्षण नहीं। सबके अंदर इंद्रियों का विषयों के प्रति आकर्षण और उत्साह रहता है, इसी को नष्ट करना साधना है। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, उसी को उल्टा करना है हमको, प्रकृति की तरफ नहीं परमात्मा की तरफ आकर्षित करना है। तो कमर कस के जब इस मार्ग में तुम चलोगे तो तुम्हें सहयोग मिलेगा, आराध्य देव का, गुरुदेव का बल मिलेगा, और उसी बल से हम आगे बढ़ते हैं। तो मन जिस इंद्री के विषयों का सेवन करने जाता है उस विषय में वो उत्साहित हो जाता है, सब देखो हृदय में, और वही उत्साह दृढ़ चिन्ह बना देती, संस्कार बना देती भोग के। और भोग उपभोग में प्रवृत्त होते होते वो अपने स्वरूप को भूल जाता है, उद्देश्य को भूल जाता है, ऐसा होता है। ततः संकल्प बीजेन कामेन विषयेषु भी विद्धा पतति लोभाग्नौ ज्योतिर्लोभात् पतंगवत्। अब उसका संकल्प पे संकल्प बनता रहता है भोगों का, आज ये भोगा कल वो भोगेंगे, ऐसा अगर मिले तो अच्छा है, ऐसा भोगे तो अच्छा है। अब वो संकल्प विषय रूपी बाणों से अंतःकरण को बींध देता है, कसक जलता रहता है हर समय, भोगते हुए भी भोग की इतनी वासना बढ़ जाती है कि इंद्रियां काम नहीं करती और तृष्णा बढ़ गई, कितनी दुर्दशा। बोले वो ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे पतंगा तेज के आलिंगन करने के लिए भस्म हो जाता है दीपक में या अग्नि की लौ में जाकर के। एवं पतति संसारे तासु तास्विहि योनिषु अविद्या कर्म तृष्णाभिर्भ्राम्यमाणोऽथ चक्रवत्। अब ये चक्र चल गया, भोग भोग से संस्कार, तृष्णा, वासना, कामना, इस प्रकार ये अविद्या और भोग कर्म का तृष्णा द्वारा ऐसे चक्र की रचना हुई कि अब वो संसार में बार बार नीच योनियों में जन्म लेता रहता है और महान दुख प्राप्त करता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत प्राणियों में, जल में, भूमि में, आकाश में वो बार बार जन्म लेता है, पर वो परमानंद की प्राप्ति नहीं कर पाता है। हे युधिष्ठिर, ये अविवेकी पुरुष की गति है, तुम विवेकवान हो, सुनो विवेकी पुरुषों की गति क्या होती है। जिसने निश्चय कर लिया है कि इस जन्म में मेरा कल्याण निश्चित है, मैं अब मोक्ष चाहता हूं, मुक्त होना चाहता हूं इन भोगों से, मैं भगवत प्रेम चाहता हूं, ये विवेकी पुरुष की चाह है। वेद की आज्ञा है कि यह कर्म करो और यह कर्म ना करो। अतः जो धर्म पूर्वक गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने के लिए अहंकार से नहीं, अहंकार शून्य होकर कर्तव्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए करता है, अनुष्ठान करता है, वो विवेकवान कहा जाता है। हम जो आचरण कर रहे हैं अपने बल से नहीं कर रहे, अपनी गुरु कृपा से कर रहे हैं। हम जो कर रहे हो हमारा संकल्प नहीं है, हमारे गुरुजनों का आदेश है कि आपको ऐसा जीवन, ऐसी दिनचर्या, उन्हीं के बल से, उन्हीं के आदेश से, तो अहंकार होगा ही नहीं, क्योंकि हम करता ही नहीं है। अगर हम करता होते तो पहले कर लेते। अब जो हमारे द्वारा हो रहा है ये हमारे ऊपर गुरु कृपा है, हमारी लाडली की कृपा है। सदैव अपने आराध्य देव का नाम जप और आराध्य देव संबंधी सदग्रंथों का अध्ययन, और अपने पास जो सुख सामग्री है वो मेरी नहीं है, वो सेवा के लिए है।
और आए हुए प्रत्येक आंतरिक और बाह्य कष्ट को सहना, आंतरिक काम आदि वेदना को, बाहर से गाली, निंदा, प्रतिकूलता, अपमान। कल एक उपासक प्रश्न करते समय रो दिए कि जब से मैंने भक्ति शुरू की तो कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी, परिवार वाला हमें प्यार ही नहीं करता। वो दुख हम आपसे कह रहे हैं, क्या करें अब हम? ये तो भक्ति का फल है। आपको तो नाचना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। आपको धीरे धीरे प्रभु अपने में ला रहे हैं, अनन्य बना रहे हैं। मायाकृत जो मोह आकर्षण है वो अपने आप छूट रहा है। ये तो कृपा हो रही। हमारे भक्ति की सिद्धि है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो ये हम कर नहीं पा रहे। मेरे प्रभु देखो कैसी कृपा करे कि कोई हमें प्यार नहीं कर रहा, कोई हमें ऐसा भाव नहीं दे रहा कि मैं आपका हूं। तो कितनी कृपा है। जैसे हमारी सिद्धि है, हे श्यामा श्याम आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। ये हमारी सिद्धि है, ये हमारी भूमिका है भक्ति की चरम अवस्था की। ये तो कृपा हो रही। अब अज्ञान के कारण उसे हम विपरीत मान करके रोएं, दुखी हों कि हमको संसार प्यार करे। ये धोखा है। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखेबाजी में फंसा रही है। यहां कौन है अपना? मेरा प्रभु इतना छलिया है कि वही विविध रूप रख करके छुपा छुपी का खेल कर रहा है। मुझे केवल पहचान रहा है, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। बस जीवन मुक्त हो गए। एक ही प्रश्न है, प्रभु के सिवा कोई और नहीं, कोई और नहीं, प्रभु के सिवा कोई ठौर नहीं। बस अब वो जब कृपा करके आपको उठा रहे हैं तो आप रो रहे कि हमें तो कोई प्यार नहीं करता, हमारा तो सब बिगड़ता चला जा रहा है, हमें सब छोड़ते चले जा रहे। यही तो अध्यात्म का फल है। वैसे ही सब छोड़ देंगे तुम्हें, तुम किसी को साथ नहीं रख पाओगे, कोई तुम्हें साथ नहीं रख पाएगा। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते, मन पछतई है और शर बीते। तो जो आंतरिक क्लेश और बाह्य क्लेश, इनको सहना और अपने प्रति जो कोई अपराध करे उसे क्षमा करना, दंड देने की भावना ना होना, सदैव सत्य मार्ग का अनुसरण करना, मन और इंद्रियों को निर्विषय करना, ये है विवेकी पुरुष का लक्षण। ये है विवेक मार्ग। जो निष्काम भाव से ऐसा अनुष्ठान करे तो बहुत जल्दी उसको मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए। यदि सकाम भाव से करे तो सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, फिर भी निष्कामता आएगी, क्योंकि भागवतिक मार्ग है। अगर इन्हीं कर्तव्यों का अभिमान युक्त पालन किया जाए तो पतन होने की संभावना है। पूर्णतया तुम्हारा कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प आराध्य देव गुरुदेव का कर्तव्य रूप में जो मैं उपदेश मिला है उन्हीं के बल से पालन कर रहे हैं। बस ये बात समझोगे तो कभी अहंकार नहीं आएगा। चाहे सत संकल्प हो चाहे असत संकल्प हो, संकल्पों का करना ही बंधन कारक है। सत असत दोनों संकल्पों को शांत हो जाना। संकल्प रहित हृदय ही जीवन मुक्त महापुरुष है। कोई ना सत संकल्प है ना असत संकल्प है। जो सत है उसका संकल्प क्या, वो तो सत है ही। पूर्णतया संकल्पों का शांत हो जाना, इंद्रियों का भली प्रकार से वश में कर लेना, कभी भी किसी को कष्ट ना देने की भावना होना, सदैव गुरु की सेवा और आज्ञा में संलग्न रहना, साधन उपयोगी ही आहार करना, साधना में बाधा ना पहुंच जाए। ये खुद के अनुभव की बात है। जब सात्विक भोजन दाल रोटी पाई जाती है और इतना नहीं अधिक मात्रा में कि वो हमें प्रमाद में लगा दे, तो भजन अच्छा होता है। और जब बहुत अच्छे अच्छे जो पदार्थ कहे गए वो पाए गए हैं तो देखा गया है कि बुद्धि भजन में कम लगती है और नाना प्रकार की प्रापंचिक वृत्तियां जागृत होती हैं। एकाग्रता पूर्वक देखा अंतःकरण में कि जब जिनको अच्छे पदार्थ कहते हैं वो जब खाए जाते हैं तो बुद्धि रजोगुणात्मक होकर प्रापंचिक चिंतन में उत्साह बढ़ाती है
और जब सात्विक भोजन कम आहार किया जाता है तो भजन में निरंतर वृत्ति लगने का उत्साह बढ़ता है। इसीलिए यहां आदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं यथा योग्य साधनोपयोगी आहार करना। कोई भी कुछ भी हो, संतोष हमने सुना है, जैसे आपको पकवान या अच्छे पदार्थ बने हुए आप कम मात्रा में लीजिए, जितना रोज लेते हैं उससे भी कम मात्रा में, तो आपके अंदर कोई विकार नहीं होगा और प्राण पोषण हो गया। मानो आप 4 रोटी दाल सब्जी पाते हैं, किसी दिन पूड़ी पकवान बने, 2 पूड़ी लीजिए, थोड़ी सब्जी ले ली, हाँ थोड़ा सा मीठा ले, बस ठीक है, पाले, शाम की फिर रोटी पाले। अब दूसरे भाव में अगर हम पहुंचे तो पहले दिन तो 4 रोटी दाल पाते हैं, लेकिन जिस दिन अच्छे अच्छे पदार्थ तो यहां तक पा लिए। अब सारी की सारी ऊर्जा शक्ति पचाने में लगी हुई है, अब कब्ज हो गई है, गैस बन रही, भजन होगा भैया। पा के करोगे क्या, मलाई तो बनाओगे। और आप तो निर्मल सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होने के लिए निकले, बहुत सावधान। ये बार बार हम इसलिए करें कि यही हम फंस जाते हैं, खा खा के मर गए, अमरत्व को नहीं प्राप्त हुए। अगर उचित आहार और भजन करोगे तो अविनाशी स्वरूप हो, ये तुम्हें अनुभव में हो जाएगा, मरने का भय चला जाएगा। और आपसे अनुभव की बात कहते हैं कि कम आहार अधिक भजन तो बहुत बल देखा है, अध्यात्म बल, एकदम ऊर्जा शक्ति। कभी ऐसा किसी दिन महसूस नहीं हुआ कि आज उपवास किए हैं इसलिए, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मचर्य, अध्यात्म बल, एक अद्भुत ऊर्जा शक्ति। और जब डकार लेने की भी जगह नहीं रह गई है, पड़े रहो, इधर उधर टहलो, मानसिक चिंतन खराब हो। साधनोपयोगी उचित आहार और शास्त्रों का अध्ययन विचार पूर्वक, जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे, और भगवत समर्पण, देह, अंतःकरण, स्वभाव, सर्वस्व भगवत समर्पण, वो कल्याण को प्राप्त होता नहीं, वो कल्याण को प्राप्त हो गया है जिसका ऐसा जीवन है। पूरे संसार को जीतना होता है साधक को। एवं कर्माणि कुर्वन्ति संसार विजिगीषवः राग द्वेष विनिर्मुक्ता ऐश्वर्यम देवता गताः। जो बुद्धिमान साधक, संसार को जीतने का मतलब क्या होता है? संसार को जीतने का मतलब आप हमसे मिले लेकिन आपका चिंतन नहीं होगा, आपका ध्यान नहीं आएगा। हजारों मिलो, व्यवहार होगा आपसे, बात करेंगे, प्रणाम नमस्कार उत्तर देंगे, लेकिन आपसे हटते ही अपने स्वरूप में स्थित। उसके लिए प्रयास नहीं है कि अब आप गए तो आपका चिंतन, आपने क्या कहा था, आप बड़े मित्र हैं, आप बड़े, कुछ नहीं, बिल्कुल खत्म, हुआ ही नहीं हमारा आपका संयोग। तटस्थ भूमिका, प्रश्न उत्तर, बातचीत, व्यवहार जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही सम्यक, लेकिन इतना सावधान कि हमारे कैमरे में तुम्हारी फोटो नहीं आएगी और तुम्हारी बात नहीं आएगी। हमारा कैमरा फुल है, खाली नहीं है। पिय मूर्ति नयनन बसय तेहि रस राय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो, कुटुम देहते जाय छूट सब ही विधि नातो। नहीं तो स्वभाव है अंतःकरण का, आप देख लेना, आप जिससे मिलोगे उसकी बार बार स्मृति, उसका रूप, उसकी बात, या तो द्वेषात्मक या तो रागात्मक। और बहुत अच्छा आदमी, बहुत बुरा आदमी, हमने क्या बिगाड़ा था, उसने ऐसा क्यों कहा, बार बार चिंतन, ये नहीं होता, ये अच्छे उपासकों में नहीं होता। विवेक रूपी कैंची साथ रखी जाती है, बात किया वहीं काट दिया, उसका चिंतन नहीं। अगर कुछ 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तो आप कमजोर साधक हो, और घंटों तो आप समझो कैसे साधक हो, और सालों। उसने हमको ये कहा था, संसारी पुरुष होता जीवन भर याद रखता है, और इसने हमको गाली दी थी, फंसेगा कभी, ये सब नहीं। परमार्थ का पथिक, संसार को इसे जीतना कहते हैं। विषय मिला, आज बहुत अच्छा था, वो चटनी बहुत अच्छी थी, वो समोसा बहुत, वो चीज नहीं, प्रभु के विधान के अनुसार जो मिला उसको उदासीन होके पास, उसकी कभी चर्चा नहीं, उसकी कभी स्मृति नहीं। अगर चर्चा और स्मृति है तो उसने तुम्हें जीत लिया, रागपूर्वक या द्वेषपूर्वक। बहुत कड़वी सब्जी थी, खीर तो बढ़िया थी, कोई रागात्मक अनुकूलता, कोई
ये साधक का जीवन नहीं, ध्यान रखना। दोनों एक में मिला दी, खीर और सब्जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जितना उधर में उसका चिंतन, मन कहेगा अरे चुप, अलग स्वाद ले, मखनी दाल का अलग, उसका अलग, अलग अलग, मिलने न पावे। हाँ, और यहां से अलग अलग कर पाओगे? यहीं सब जाकर के एक ही में जाना है। ये केवल फसाव है, फसाव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, बस ध्यान रखो, ये छोटी बात नहीं है। यही छोटी बात बड़ी बात कर देती है। यही छोटी बात हमको बड़ी गलतियों में पहुंचा देती है। पूरे संसार को जीतना है उपासक को, पूरे संसार को यही जीतना है। कोई भी अनुकूल प्रतिकूल मान अपमान हमारे चिंतन को न ले पावे। आप देखो अपने चिंतन को, समझाने की जरूरत नहीं। अब अगर अच्छे उपासक हो तो अंतर्मुख होकर देखो क्या चल रहा है। अगर प्रभु के सिवान्य कोई चिंतन चल रहा है, वस्तु व्यक्ति स्थान, तो रागात्मक या द्वेषात्मक दो ही होगा। फिर क्या है, वही प्रपंच है? नहीं, हमें मिटाना है ये चिंतन। जो ऐसा, तो राग द्वेष मुक्त हो करके देव स्वरूप हो जाता है। देव भगवान को कहते हैं, भगवत स्वरूप हो जाता है। हे कुंती नंदन, तुम ऐसा चिंतन मत करो कि तुम्हारे पास धन नहीं, तुम्हारे पास भोग सामग्री नहीं, तो हम ऋषि लोग चले जाएं। मन और इंद्रियों को भली भांति वश में करके तपस्या द्वारा महान योग जनित परमानंद धन को प्राप्त करने की बात करो। ऐसा ऋषियों ने जो उपदेश किया, तो महाराज युधिष्ठिर ने पुनः सबको प्रणाम करके कहा कि हे ब्रह्म ऋषियों, मैं आपके पालन पोषण की बात सोचकर ऐसा बोल रहा हूं। मुझे धन की प्रियता नहीं है, भोगों की प्रियता नहीं है, पर मैं आप सबका त्याग भी नहीं करना चाहता, पर आप सब भूखे रहें ये भी मुझे, इसलिए मैं आपसे प्रश्न किया कि आप लोग कृपा करके चले जाएं, जिससे हमें ये दुख ना हो कि आपकी हम सेवा। 10,000 ब्रह्म ऋषि, धर्मात्माओं में परम श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने जब ऐसा कहा तो धौम्याचार्य जी खड़े हुए और मौन रह करके थोड़ी देर विचार किया। फिर ब्रह्म ऋषियों की सभा में कहा, धौम्य बोले, राजन, संपूर्ण सृष्टि के अन्नदाता भगवान सूर्य हैं। अगर वो उदय ना हो तो अन्न ही पैदा ना हो, उन्हीं से होता है, उन्हीं से अंकुरण होता है, उन्हीं से पोषण होता है, उन्हीं से फसल पकती है। वही जब शुष्कावस्था भूमि में करते तो उसमें बल आता है, वही जल देकर उसमें सींचते हैं। भगवान सूर्य की ही कृपा से अन्न का पोषण होता है। सूर्य तेज को प्रकट करके शुष्क बनाता है भूमि को, और उसमें बल वर्धन करके बीज उगने की शक्ति देता है। फिर जल वर्षा करके अन्न और औषधियों की वृद्धि करता है। फिर अपने तेज से उसी को पका करके प्राणियों के पोषण के योग्य बनाता है। इसलिए अब आप उदास मत हो, मैं आपको एक स्तोत्र बताता हूं, जिसका तुम अनुष्ठान करके जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। धौम्य जी ने आचमन किया और भगवान सूर्य को प्रणाम करके ये स्तोत्र बताया। इस स्तोत्र की बड़ी महिमा आगे वर्णन की गई है कि जिसको धन की चाह हो या संकट निवृत्ति की चाह हो, अगर इस स्तोत्र की कोई चाह न करके गायन करे, सूर्य उदय हो रहा है और आप प्रणाम करके स्नान करके तिलक आदि लगाकर इस स्तोत्र का गाय, तो कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, कभी अन्न की कमी नहीं हो सकती। अगर कोई संकल्प करते हैं धन आदि का या संकट निवृत्ति का, इससे निश्चित पूर्ण हो जाता है। धौम्य जी ने आचमन करके भगवान सूर्य को प्रणाम करके ऋषियों की सभा में कहा कि ये स्तोत्र, इसमें 108 नाम भगवान सूर्य के हैं। सूर्यो यमा भगवत तृष्टा पुरुषाकः सविता रवि गभीस्तमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोंगारक एव च इंद्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः सौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंधो वै वरुणो यमः
वैद्युतो जाठरश्चाग्नि रैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च छपायामस्तथा क्षणः संवत्सर करो स्वत्थः कालचक्रो विभावशुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ता व्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरोऽंशुश्च जीमूत जीवनोरिहा भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिर्लोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता मनः सुपर्णो भूताधिः शीघ्रगः प्राणधारकः धनवन्तरिर्धूमकेतु रादिदेवोदितेषुतः द्वादशात्मारविन्दाक्षः पिता माता पितामह स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करणान्वितः एतद् वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामित तेजसः नामाष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा। ये स्तोत्र सुनाया और कहा इस स्तोत्र का गायन करके भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए आप आराधना कीजिए, आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत सा पुत्रदारान् धनरत्न संचयान् लभेत जाति स्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च सविन्दते पुमान्। जो मनुष्य सूर्योदय होते हुए भगवान सूर्य के सामने स्नान आदि अपनी दिनचर्या करके और हाथ जोड़ करके ऐसा स्तोत्र गायन करेगा, वो जो चाहेगा पुत्र धन स्त्री रत्न और भी जो सामग्री स्मृति धैर्य उत्तम बुद्धि सब जो चाहेगा भगवान सूर्य उसे प्रदान करेंगे। अब आप शराब पिएंगे मांस खाएंगे तो आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप ऐसा कर ले, नहीं कर पाएंगे और करेंगे भी तो सिद्ध नहीं होगा। असुर भी जब कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे तो ऋषियों की भांति दिनचर्या होती थी। आज दिनचर्या क्या, सूर्य भगवान उदय होकर के मध्याह्न की तरफ जा रहे तब लोग उठते हैं तो क्या दरिद्रता आयुहीनता अकाल मृत्यु ये सब बढ़ती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, लोगों को पता नहीं है। जैसी दिनचर्या जी रहे हो ये तुम्हारे रोग बढ़ाने वाली, शोक बढ़ाने वाली, दरिद्रता पैदा करने वाली, बुद्धि भ्रष्ट करने वाली है। भुवन भास्कर त्रिभुवन को पावन करने वाले साक्षात भगवान पधार रहे और तुम सो रहे हो, ऐसी कैसी दिनचर्या है? नहीं, भगवान सूर्य के उदय होने के 48 मिनट 2 घड़ी पहले हर व्यक्ति को उठ जाना चाहिए, कम से कम, भले साधक नहीं हो तो उठ जाओ, बैठकर भगवान नाम जप करो, स्नान आदि करके उनको अर्घ दान करो, प्रणाम करो। इससे आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी स्त्री बढ़ेगी, आपकी बुद्धि ठीक रहेगी। और अगर कहीं ये स्तोत्र गायन कर ले तो कह रहे जो कामना करोगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। महाराज युधिष्ठिर ने गंगा स्नान किया, फिर गंगा जल का आचमन करके और इस स्तोत्र का गंगा में खड़े होकर के जप किया। भगवान सूर्य की आराधना की और जब स्तोत्र पूर्ण हो जाता तब हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, हे प्रभु आपका उदय संसार के अंधकार को नष्ट करने के लिए है, आपकी कृपा से ही बुद्धि प्रकाशित होती है और भगवान में लगती है, धर्म का पालन होता है, आपकी कृपा से ही अर्थ और काम संबंधी कर्मों में प्रवृत्ति होती है। यदि आप उदय ना हो तो कोई भी कार्य नहीं बन सकता। हे नाथ आप हम पे कृपा करो। भगवान सूर्य जब देखा कि युधिष्ठिर जी अनन्य भाव से सूर्य भगवान की उपासना कर रहे हैं तो प्रकट हो गए। वो गंगा जी में खड़े इसी स्तोत्र का जप करते थे।
पांडु कुमार युधिष्ठिर ने देखा कि मूर्तिमान तेजः स्वरूप भगवान भास्कर सामने प्रकाशित है, मानो महान प्रज्वलित ज्वाला हो, ऐसा तेज भगवान सूर्य का। भगवान सूर्य प्रकट होकर बोले, धर्मराज तुमने जो इस स्तोत्र का गायन किया मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हें अन्न ही तो चाहिए ना, लो गृहीष्व पिठरम ताम्रम मया दत्त नराधिपो यावद वर्ष्यति पांचाली पात्रेणानेन सुव्रत। युधिष्ठिर ये बटलोई लो। देखने को तो ये छोटी सी दिखाई दे रही है ताम्र प्रात की, पर इसमें तुम फल मूल सब्जी पेय रस जो चाहोगे जितना चाहोगे उतने को पवा सकते हो। सिद्ध बटलोई, ना गैस की जरूरत है, ना चूल्हा की, ना कोई बनाने की जरूरत है। जो चाहोगे कि उसी बटलोई से सब्जी, उसी से खीर, उसी से जूस, जो चाहोगे सब उसी से निकले। अपने लोगों को चाहिए क्या? हाँ जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन अपने लोगों को ऐसी जगह पहुंचना है कि इस बटलोई की जरूरत नहीं है। हाँ चंपक लता जी जो चिंतन करती है वही पदार्थ श्री जी की सेवा में पहुंचता है। वहां भी थोड़ी कि सिलेंडर खत्म हो गया ललिता जो जल्दी ऐसा तक नहीं है। वहां जो चिंतन करती हो, और जो भी प्रसाद है पाने में प्रियाजू का उच्छिष्ट अमृत है, पर न मल है, न मूत्र है, न विकार को प्राप्त होता है, चिदानंद। तो अपने को बटलोई की जरूरत नहीं, जितनी श्वासें हैं राधा राधा करके पूरी करना है और अपनी श्री जी के पास चलना है। और जब तक द्रौपदी जी नहीं पा लेती तब तक है, जहां द्रौपदी जी पाई फिर आगे कुछ नहीं निकलेगा। जब तक पवाना है द्रौपदी जी ना पाए, और जहां द्रौपदी जी ने प्रसाद पाया, क्योंकि बाद में द्रौपदी जी पाती थी, फिर इसके बाद उसमें नहीं निकलेगा। महाराज सूर्य भगवान इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो समस्या थी कि 10,000 ब्रह्म ऋषि साथ चल रहे हैं और उनको कैसे भोजन पवाएंगे, तो ये जो स्तोत्र का अगर संध्या जो प्रातःकालीन और सायंकालीन इन दोनों संध्याओं में जो इसका पाठ करेगा, वो कितने भी बड़े बंधन में पड़ा हो उसका बंधन नष्ट हो जाएगा। कोई भी बंधन, नाना प्रकार के सांसारिक बंधन भी होते हैं, उन बंधनों से मुक्त हो जाएगा। भगवान सूर्य से वर प्राप्त करके युधिष्ठिर जी गंगा जी से बाहर निकले बटलोई लेकर, और धौम्याचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया, भाइयों को हृदय से लगाया। द्रौपदी ने युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया। पांडुनंदन युधिष्ठिर जी ने बटलोई रखी, और जो जो चाहा तो उसमें सब प्रकार के 56 भोग तैयार, जो चाहो परसते जाओ। चार प्रकार के अद्भुत चोष्य भोज्य ऐसे जो वो सब पदार्थ उसमें। ब्राह्मणों ने खूब दिव्य भोग पाया। युधिष्ठिर जी ब्राह्मणों को पवाकर, भाइयों को पवाकर पाए। उसके बाद द्रौपदी जी ने पाया। द्रौपदी जी के पा लेने के बाद पात्र में कोई भी अन्न नहीं, कुछ भी। ये वरदान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान को कहते हैं। वरदान के बाद भी निकाल दिया उसमें शीत, जब वो दुर्वासा का प्रसंग आता है। तदनंतर अब ब्राह्मण समुदाय, ब्रह्म ऋषियों का समुदाय और धौम्य जी के साथ पांडव वहां से चले काम्यक वन से। जब पांडव हस्तिनापुर से निकल के गए थे, तब से महाराज धृतराष्ट्र का मन बहुत जल रहा था और घबरा रहा था। अगाध बुद्धि महात्मा विदुर को बुलाया और धृतराष्ट्र जी ने कहा कि मुझे पता है विदुर जी, तुम्हारी बुद्धि शुक्राचार्य जी के समान परम प्रवीण और धर्म की ज्ञाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को आप जानते हैं। हम सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। मेरा हृदय बहुत जल रहा है, क्या होगा मेरा? आप बता सकते हो कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए? हमारा जो कर्तव्य हो आप आदेश करो। ये पूर्वासी लोग हमारी निंदा करते हैं, ऐसा गुप्तचरों ने बताया। तो कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे पांडव लोग हमारा सर्वनाश ना कर दे, प्रजा विरोध में ना खड़ी हो जाए, मेरा हृदय भी शीतल हो जाए। विदुर जी ने कहा महाराज
आप धर्म अर्थ और काम तीनों प्रकार की प्राप्ति का जो मूल कारण उसका तो त्याग कर दिए हैं, सत्य मार्ग, तो आपका हृदय जलेगा नहीं और क्या होगा। धर्मात्मा पुरुष सत्य धर्म को ही जड़ बताते, आपने तो जड़ उखाड़ दी। महाराज अभी आपकी बुद्धि काम कर रही है कि आप हमसे प्रश्न कर रहे हो कम से कम, तो आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, पांडु पुत्रों का पालन कीजिए, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। ये पापात्मा तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दुशासन जो किया है ना द्यूत सभा में, विश्वास करो हमारी बात पे, उसे ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। अब यदि आप कुंती नंदन युधिष्ठिर को आदेश करेंगे तो वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो आपके आदेश को नहीं काटते। कपट पूर्वक आपने पराजित किया, बलपूर्वक विनाश वो आपका करेंगे। दुरात्माओं द्वारा पांडवों के प्रति जो अपराध हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, उसकी शांति का उपाय हम बताते हैं। घोषित कर दो कि दुर्योधन का त्याग कर दिया गया, हस्तिनापुर से निकाल दिया गया, और निकाल दो उसे, और पांडवों को सम्मान के साथ आप चलो और हम चलते हैं, भीष्म जी चलते हैं, उनको मना के लाते हैं। यही उपाय है जिससे आप बच सकते हो। दुर्योधन का त्याग करो, जिससे उनकी गुस्सा शांत हो जाएगी पांडवों की, आपका यश निर्मल हो जाएगा, आपके कुल का विनाश नहीं होगा। और शकुन के लिए आदेश कर दो कि कभी हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा करने पर आपके पुत्रों को राज्य भी मिलेगा और आपका यश भी होगा, इसी में आपकी शांति होगी। मैंने साफ कह दिया कि ये दुर्योधन और शकुन दोनों को हस्तिनापुर से निकाल दो। राजन, मैंने जो आपको बात कही है धर्मयुक्त कही है, और ये पश्चाताप का अवसर है, आप कर लीजिए अपना प्रायश्चित। दुर्योधन और शकुनी को निकाल दीजिए, पांडवों को विनय पूर्वक ले आइए। धृतराष्ट्र जी को गुस्सा आ गया। उनका विदुर मैं तो आज तक समझता था तू मेरा भाई है और मेरा हितकर वचन बोलेगा, मेरे पुत्र के लिए तुम कह रहे हो निकाल दो। मेरा मन और जल गया तुम्हारी बात सुन करके। जब बुद्धि विपरीत होती है तब ऐसा होता है, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। इस समय तुम जो कह रहे हो मैं समझ गया, तुम पांडवों के पक्षधारी हो। आज की बात से मैं समझ गया तुम मेरे नहीं हो, मेरे हितैषी नहीं हो, तुम पांडवों का पक्ष लेने वाले हो और मुझे उपदेश कर रहे हो कि पुत्र का त्याग कर दो। मैं अभी तक तुम्हारा सम्मान करता रहा, आज मैं कुटिलतापूर्ण सलाह से समझ गया कि तुम्हारी स्थिति क्या है। जाओ अभी इसी समय तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, चलो सभा से बाहर निकलो। अब राजा है, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। स्वामी धृतराष्ट्र जी हैं, जैसा आदेश करेंगे वैसा होगा। महाराज धृतराष्ट्र ऐसा आदेश देकर उठे और महल के भीतर चले गए। गंगा जी के तट पर साथियों सहित कुरुक्षेत्र में ब्रह्म ऋषियों के साथ पांडव पहुंच चुके हैं। सरस्वती, दृषद्वती, फिर यमुना जी के किनारे वनों में भ्रमण कर रहे हैं। मरुभूमि वन्य प्रदेशों की यात्रा करते हुए काम्यक वन का दर्शन किया, जहां बहुत से ऋषि मुनि विराजमान थे। बहुत सुंदर सुंदर लुभायमान वृक्ष, लता, पशु पक्षी और बड़े बड़े मुनिजन। तो मुनियों ने महाराज युधिष्ठिर को बैठाला और बहुत सांत्वना पूर्वक उनको उपदेश किए। विदुर जी ने देखा कि धृतराष्ट्र जी की बुद्धि तो बदली हुई है, अब निकलने का आदेश कर दिया। सोचा आप चलो पांडवों के पास ही चलते हैं। तो एक रथ से काम्यक वन में गए। सूचना मिली कि युधिष्ठिर जी अमुक ऋषि के आश्रम में, वहां पहुंचे। विदुर जी ने देखा धर्मात्मा युधिष्ठिर एकांत में ब्रह्म ऋषियों के बीच में शोभायमान हो रहे हैं। द्रौपदी और चारों भाई और बहुत से ब्रह्म ऋषि घेरे हुए हैं। महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि बड़ी उतावली के साथ विदुर जी आ रहे हैं। भीमसेन से कहा आप क्या करने आ रहे हैं ये, क्योंकि जय बार आए हैं तय बार हमारी पतित बुद्धि की गई है, यही तो जाके बुला रहे कि चलो महाराज बुला रहे हैं। अब किस लिए बुलाया है? हाँ ऐसा हो सकता है शकुनी ने फिर धृतराष्ट्र जी को अपने पक्ष में करके भेजा होगा कि अभी पांडवों के पास अस्त्र हैं, उनको आकर के द्यूत कीड़ा में छीन लिया जाए।
भीमसेन ने कहा कि अगर कहीं ऐसा कुछ आदेश है तो अब हम आपका आदेश नहीं मानेंगे, आगे हमें जो करना है वो हम कर देंगे। अब हम ये नहीं मानेंगे कि हमारे अस्त्र दीप्त क्रीड़ा में लगा दिए जाएं, फिर हम क्या कर सकते हैं। सब ऐसे विचार में ही थे कि विदुर जी आ गए तो उठकर खड़े हुए युधिष्ठिर पांडव, स्वागत सत्कार किया। विदुर जी ने ब्रह्म ऋषियों को प्रणाम किया। पांडवों ने आसन देकर बैठाला और कहा, महाराज धृतराष्ट्र सुखी हैं, आप सुखपूर्वक रह रहे हैं। विदुर जी ने कहा, अजात शत्रु तुमसे वैर करके कौन सुखी रह सकता है। विदुर जी ने कहा कि आज कोई ऐसी स्थिति वहां नहीं दिखाई देती जिसे हम सुख कह सकते हैं, और मेरे लिए जो हितकर बात थी मैंने धृतराष्ट्र से कहा, पर उनको जमा नहीं, उनकी रुचि नहीं, उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैं दोनों पक्ष का परम कल्याण चाहता हूं युधिष्ठिर, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र को इतना अपने पुत्र से मोह है, जैसे रोगी को हितकर भोजन अच्छा नहीं लगता, कुपथ ही अच्छा लगता है, ऐसे धृतराष्ट्र जी को नाश वाली बातें अच्छी लगती हैं जिससे विनाश हो। धृतराष्ट्र जी ने कुपित होकर मुझसे कहा है कि तुम्हारा हम त्याग करते हैं, तुम हमारे नगर हस्तिनापुर से चले जाओ। धृतराष्ट्र जी ने मुझे त्याग दिया है तो मैं तुम्हें केवल उपदेश देने आया हूं, तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता। मैंने जो बड़े बड़े संतों से और धर्म का भाव जाना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, चाहे जितना तुम्हें कष्ट मिले तुम क्षमा का ही आश्रय लेना, क्रोध मत करना। अनुकूल अवसर आएगा तो भगवान सब अपने आप संभाल देंगे, जो करवाना है कर, लेकिन आप हृदय में जलना मत, क्षमा रखना। मन को वश में रखने वाला पृथ्वी की क्या संपूर्ण लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। मन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वही विजेता है। पांडुनंदन, व्यर्थ की बकवाद करने वाला कभी सुखी नहीं होता, सुखी होता है सत्य और कम भाषण करने वाला। सहायक भाई बंधुओं के साथ बैठ करके जो धर्म पूर्वक चर्चा करता है वो आगे चल करके संपूर्ण जगत का पूज्य बन जाता है। ऐसा बर्ताव करना कि किसी को भी कष्ट ना हो, तो तुम्हारी उन्नति प्रतिदिन वन में ही प्रारंभ हो जाएगी। युधिष्ठिर बोले, विदुर जी मैं तो सदैव आप गुरुजनों के द्वारा सिखाए मार्ग पर चलता हूं, सावधान होकर चलता हूं, पर काल ने ऐसा अवसर उपस्थित कर दिया है। विदुर जी पांडवों से कहा कि बस तुम धर्म पे चलना, दुखी मत होना और अपने मन को सदैव प्रभु में लगाना। अब महाराज जब विदुर जी को ऐसा बोलकर धृतराष्ट्र जी गए तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, क्योंकि हृदय इतना जलाना। सोचा कि अरे इतना बड़ा महामंत्री और मेरा भाई विदुर जी छोटे भाई भी हैं, भगवान व्यासदेव जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी का प्रादुर्भाव हुआ है। ये मेरी बुद्धि को क्या होता जा रहा है, ये अधर्म मेरे से क्यों हो रहा है। भगवत विमुख होने पर ऐसा ही होता है, आप जितना संभालने की कोशिश करोगे उतने नष्ट होते चले जाओगे, और भगवत सन्मुख रहोगे, आपका कोई विनाश करना चाहे गिराना चाहे, वो जितना गिराएगा आप उतना उठते चले जाओगे। पांडवों के पक्ष में यदि विदुर जी जाके उनके साथ रहने लगे तब तो मेरा नाश हो ही जाएगा। तो अपने प्रिय संजय जी को बुलाया और कहा, संजय, विदुर जी मेरे भाई हैं, महामंत्री हैं, सुहृद हैं, साक्षात धर्म है, पर पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया कि मैंने उनको निकाल दिया। अब मैं ये समझ रहा हूं कि अगर विदुर जी राजी नहीं हुए तो बहुत जल्दी मेरा नाश हो जाएगा। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि विदुर जी को यहां लाया जाए सम्मान पूर्वक, अगर नहीं आए तो हम प्राण त्याग देंगे। धृतराष्ट्र जी ने कहा। संजय ने कहा, चलो आपकी बुद्धि अभी ठीक निर्णय तो कर रही है, मैं अभी जाता हूं काम्यक वन में जहां पांडव विराजमान हैं। संजय वहां गए, देखा युधिष्ठिर जी मृग चर्म धारण किए हुए ब्रह्म सभा के बीच में बैठे और विदुर जी धर्म का उपदेश कर रहे। महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि संजय जी आए, संजय जी का आदर करके सुखपूर्वक बैठाला और कहा, आने का कारण, यहां आपके आने का कारण क्या है। संजय ने कहा, विदुर जी
महाराज धृतराष्ट्र के आंसू नहीं बंद हो रहे, वो आपका स्मरण करके रो रहे हैं। आप जल्दी चलिए और उनको जीवन दान दीजिए। कुरुकुल को आनंदित करने वाले पांडव, आप इनको प्रेरित कीजिए। अगर विदुर जी नगर में नहीं गए तो धृतराष्ट्र जी ने कहा हम अपने प्राण त्याग देंगे। युधिष्ठिर जी ने विदुर जी से कहा अब आप तुरंत जाइए और बड़े पिताश्री को सुख पहुंचाइए और उनको ऐसा उपदेश कीजिए जिससे सब भाई हमारे सुरक्षित रहे, अर्थात कौरव भी सुरक्षित रहे। युधिष्ठिर जी की प्रेरणा से धृतराष्ट्र के पास विदुर जी शीघ्रगामी रथ के द्वारा आए। धृतराष्ट्र जी हृदय से लगा के रोए, विदुर जी मुझे क्षमा कर दो। धृतराष्ट्र ने कहा विदुर जी तुम मेरे भाई हो, इस भाव से मैं क्षमा मांगता हूं, वैसे तो क्षमा लायक नहीं आपको ऐसे कठोर शब्द बोले। विदुर जी तुम निष्पाप हो और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, बार बार कहता हूं क्षमा करो। विदुर जी ने कहा महाराज ऐसा कह करके मुझे लज्जित मत करो, मैं तो आपका दास हूं, चाहे जितनी बार डांटो आपकी आज्ञा में ही रहूंगा। आपने कहा निकल जाओ तो निकल गए, आपने बुलाया तो हम आ गए। विदुर जी और धृतराष्ट्र जी आपस में जो मन में क्लेश था उसको मिटाया। विदुर जी आ गए हैं, धृतराष्ट्र जी को बड़ा सुख मिला, पर दुर्योधन जल गया। ये आ गया पांडवों का पक्ष लेने वाला। फिर विदुर हमने तो समझा था निकल गया तो कांटा निकला। शकुनी, कर्ण और दुशासन और भाई मिलकर के संगोष्ठी की कि विदुर जी, भीष्म जी, ये दो ऐसे हैं जो कभी हमारी बात सफल नहीं होने देंगे। तो एक तो टूट गए थे तो समझा चलो ठीक निकल गए, लेकिन फिर बुला लिए गए। क्या होना चाहिए? पिताजी का ये पक्षधर मंत्री विदुर वापस आ गया। अब ये पांडवों का अंदर से बहुत सुहृद और प्यार करता है। हमें लगता है पिताजी को फिर समझाना चाहिए कि इसको फिर निकाल दो। कर्ण ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, धृतराष्ट्र जी अब दोबारा ऐसा नहीं बोल सकते। तो बोले क्या किया जा सकता है? अगर विदुर जी रहे तो पांडवों की हित की बात कहते रहेंगे, और अगर पांडव वापस आ गए तो हम अपने पिता के सामने जहर खा करके आत्महत्या कर लेंगे, दुर्योधन ने कहा। शकुनी बोला राजन तुम क्या नादान बच्चों जैसी बात करते हो, जानते नहीं पांडव सत्य प्रतिज्ञा, अगर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो अब किसी की भी आज्ञा ना होने पर वो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकते। ये मुझे विश्वास, अधर्मियों को भी विश्वास है युधिष्ठिर पर। अपनी सुंदर आंखों से रोष प्रकट करते हुए कर्ण ने कहा दुशासन, शकुनी और दुर्योधन, मेरा मत यह है कि हमारी पूरी सेना और हम चले वहीं उनको मार डालें पांडवों को, इससे सब झंझट खत्म हो जाए। जंगल में है वो, तो मेरी राय है कि कवच पहनो और अभी अस्त्र शस्त्र लो, अभी चलते पांडवों का नाश कर देते हैं। जब वो मर जाएंगे तब कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। जब तक वो जीवित हैं तो क्लेश पर क्लेश मिलता रहेगा। कर्ण की बात सुनकर के दुर्योधन, दुशासन फूल गए। हाँ, ये सलाह बहुत अच्छी है। और वो पूरी तैयारी के साथ वन को जाने लगे तो भगवान व्यासदेव जी प्रकट हो गए। और श्री कृष्ण देवपान व्यासदेव जी लोक पूजित हैं। धृतराष्ट्र के पास गए, प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र से कहा मेरी बात सुन, अपने पुत्रों को रोक, अगर वहां पहुंच गए एक भी जिंदा वापस नहीं आए, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों से सुरक्षित और अस्त्रों के ज्ञाता पांडव फिर इनको क्षमा नहीं करेंगे। तुम भी हमारे पुत्र हो और पांडु भी हमारे पुत्र, तो पांडव भी हमारे हुए। ये छल पूर्वक तुमने जो जुए में हराया है, बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हें शाप नहीं दे रहा पुत्र होने के कारण। 13 वर्ष तक वो अपनी प्रतिज्ञा में रहेंगे। किसी भी तरह का उनको विक्षेप मत डालिए, अपने पुत्रों को रोकिए। ये पापात्मा तुम्हारा दुष्ट पुत्र पांडवों का वध करने के लिए जा रहा है। तुम इस मूड को नहीं रोका तो वनवासी पांडव सर्वनाश कर देंगे तुम्हारा। भगवान व्यासदेव जी ने धृतराष्ट्र जी से ऐसा कहा। धृतराष्ट्र ने कहा भगवान, जुए का खेल मुझे भी पसंद नहीं था, पर हमें लगता है विधाता ने बलपूर्वक हमसे ऐसा करवाया है। क्षमा कीजिए,
ना भीष्म जी चाहते थे, ना द्रोण जी चाहते थे, ना विदुर जी चाहते थे, और मैं भी नहीं चाहता था कि जुआ हो। तो हुआ किसकी? तुम्हारी आज्ञा से तो हुआ है, पर वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा ये जुआ में ऐसा खेल। पर युधिष्ठिर की भी रुचि थी, इसलिए जुआ हो गया। भगवान, मैं ये जानता हूं कि दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, पर हमें इतना पुत्र से प्यार है कि सबकी बातें मुझे कड़वी लगती है, मैं उसको त्याग नहीं सकता। भगवान व्यासदेव जी से धृतराष्ट्र ने कहा, यदि आप हम पर अनुग्रह करने के लिए आए तो आप ही दया करके दुर्योधन को समझा दीजिए। त्याग तो हम नहीं पाएंगे, अगर वो उसकी बुद्धि बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। व्यास जी ने कहा कि हम तो इससे बात नहीं करेंगे। दुष्टात्मा पुरुषों का ऐसा सौभाग्य नहीं होता कि महापुरुष उनसे संभाषण करे। पर भगवत प्रेरित महामुनि मैत्री जी पधार रहे हैं और वो पांडवों से पहले मिलकर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो आपको उपदेश देने आ रहे हैं। आप उनके उपदेश का अक्षरशः पालन करना। ऐसा कहकर के भगवान व्यासदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय महान तेजो में मैत्रेय मुनि पधारे, जो सदैव निर्भय, निशंक, निशोक, कभी एक शब्द भी मिथ्या नहीं, जिनके एक क्रिया भी मिथ्या नहीं, वहां आए। आते ही धृतराष्ट्र ने खड़े होकर के उनका सम्मान किया, अर्घ्य आदि दे करके। जटा तेजोमयी अग्नि की लपटों के समान मृगचर्म धारण किए हुए आकर कहा, महाराज, मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और जुआ रूपी अनीति में प्रवृत्त करके पांडवों को भारी भय उपस्थित किया है, इसलिए मैं तुम्हारी दुर्दशा को तुम्हें बताने आया हूं। तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह है, धृतराष्ट्र से कहा, क्योंकि तुम भगवान व्यासदेव जी के पुत्र हो। महाराज, ये भीष्म और द्रोणाचार्य और इन बड़े बड़े बुजुर्गों के होते हुए ऐसी अनीति सभा में द्रौपदी को लाकर निर्वस्त करने की चेष्टा तुम्हारे होते हुए भी, तुम्हारी सभा में डाकू ही डाकू हैं। मैत्रेय जी ने कहा, ये डाकुओं जैसा बर्ताव जो चोरों जैसा हुआ है, इस ये तपस्वियों की सभा में निंदा के पात्र बन गए हो तुम। जितने भी भारत के ब्रह्म ऋषियों सब तुम्हारी निंदा करते हैं। तदनंतर धृतराष्ट्र जी तो कुछ बोले नहीं। मैत्रेय जी ने देखा कि गर्भ में बैठा हुआ अभिमान में दुर्योधन है, तो मुड़े आसन से और महाबाहु दुर्योधन, तुम बात को समझने वालों में हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं। ये जो पांडवों से तुमने द्रोह ठान रखा है, ये कुरुकुल का नाश करने वाला है। सब के सब सत्यव्रतधारी हैं पांडव, जिनका पौरुष अप्रमेय है। इच्छा अनुसार बल धारण करने वाले हिडिंब को परास्त कर दिया, जिन भीम ने बक नाम के राक्षस को जिन्होंने मारा। और अभी अभी मैं देख के आ रहा हूं, किरमीर नाम के राक्षस का उन्होंने वध किया। उन भीम से तुम विजय पाना चाहते हो, उनसे द्रोह करते हो। अरे जरा और मृत्यु के पास में तुम बंधे हुए उन पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हो, जो सत्य है और पौरुष वाले हैं। महापराक्रमी पांडवों के साथ तुम्हें मैत्री कर लेना चाहिए, मित्रता, शांति पूर्वक। तुम मेरी बात मानो, मेरी आज्ञा मानो, पांडवों से मित्रता करो। जब इतना कह ही रहे थे तो दुर्योधन ने मुस्कुराकर अपनी जांग में ताल दी। बड़ा भद्र व्यवहार है। संतों के सामने तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, पर बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। मुस्कुराया और ताल जांग में दी, हाथ से ताल ठोकी और पैर पटकते हुए पृथ्वी में। मैत्रेय जी ने देखा उसकी चेष्टा। मैत्रेय जी समझ गए कि अभिमानी हमारा उपदेश नहीं मानेगा। कुछ देर चुप रहे। दुर्योधन को देखकर मैत्रेय जी के ओंठ कांपने लगे, क्रोध। मैत्रेय जी ने कहा, सुन, तूने ऐसे ही समझ रखा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं और तू ताल ठोक रहा है, मेरे सामने अपराध कर रहा है
केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः आचमन किया और हाथ में जल लिया। अय मेरा अनादर करने वाले दुर्योधन, मेरी बात सुन, अब त्रिभुवन में कोई तुझे नहीं बचा सकता। वही भीम गदा से तेरी जांग तोड़ेंगे, तुझे चकनाचूर कर देंगे, तुझे निश्चित भीम के हाथ मरना होगा। शाप दे दिया। जे ही शाप दिया, धृतराष्ट्र कांप गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, चरणों में गिर, महाराज क्षमा कीजिए, और सुन दुर्योधन, तेरे द्रोह के कारण तेरा एक भी भाई नहीं बचेगा। तेरी सहायता कोई भी करे, चाहे भीष्म होता है, द्रोण हो, कोई भी नहीं बचेगा। जो अधर्म की पक्ष धारा में रहता है, सहायता करता है, चाहे जितना बड़ा धर्मात्मा हो, बलिष्ठ तेजस्वी हो, उसका पतन हो जाता है। तो जिस जांग को ठोका है, इसी जांग को ठोकेंगे भीम अपनी गदा से, और यहीं से तोड़ेंगे। धृतराष्ट्र जी तो कांप गए, चरण पकड़ के कहा, महाराज ऐसा ना हो, आप अपने शाप को वापस ले लीजिए। जब बहुत प्रार्थना की तो कहा, एक ही बात में शाप हमारा वापस हो सकता है। जाए युधिष्ठिर के पैर पकड़े और कह दे क्षमा हो, और वापस उनको मना के लावे, और ये कर नहीं सकता। धृतराष्ट्र ने बहुत प्रार्थना की, तब मैत्री जी ने कहा, ये जाए और युधिष्ठिर के पैर पकड़े, उनसे क्षमा मांगे और पुनः पूरा राज्य वापस करे, और सदैव मैत्री रखे, तो मेरा शाप लागू नहीं होगा। नहीं, भीमसेन का बल इसको नष्ट कर देगा। मैत्री जी की बात सुनकर के धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज अभी आपने कहा किरमीर नामक देती, तो मैंने नहीं सुना, कब वध किया? तो कहा मेरे पास समय नहीं बताने का। विदुर जी भी गए थे, उन्होंने भी देखा था, वो तुम्हें बता देंगे। ऐसा कह करके मैत्री जी अंतर्ध्यान हो गए। धृतराष्ट्र को कि कितना बड़ा भीम बलवान है, विदुर जी को बुलाया और बोला कि तुमने देखा है कैसा किरमीर राक्षस था, भीम ने क्यों मारा, कैसे मारा? विदुर जी ने कहा, आपकी मानव शक्ति से अतीत बलशाली भीम है, भयानक कर्म करने वाले वायु देवता के पुत्र हैं, जैसे वायुपुत्र हनुमान जी। जब अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, जानकी जी के सामने गए और उन्होंने कहा, मैं प्रभु का दास हूं, और मां प्रभु ने संदेश दिया आपके लिए। प्रभु ने कहा कि हम बस इतनी बात कहते हैं कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने माही। कि हे जनक नंदनी, आपकी और हमारे प्रेम की बात तो केवल मेरा मन जानता है, वाणी से मैं नहीं कह सकता, और वो मन सदैव तुम्हारे पास रहता है, बस आप इतने से समझ लीजिए। जानकी जी अश्रु प्रवाह करके हा रघुनाथ हा राम विकल हो गए। हनुमान जी से कहा, कब मुझे दर्शन होंगे राम जी के? तो उनका, मां मैं सत्य बात आपसे कहता हूं, अपने घूंसों के प्रहार से इसके 10 खोपड़ी फोड़ करके 20 भुजाएं उखाड़ करके संपूर्ण लंका को विध्वंस करके इनकी रानियों को बंदी बना करके और आपको अपनी पीठ पे बैठाल के अभी क्षण में मैं श्री राम के पास पहुंच सकता हूं। मुझे किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, पर प्रभु ने आदेश नहीं किया है, इसलिए जितने दिन तक प्रभु कहें उतने दिन तक आप शांत भाव से रहिए, दुखी मत होइए। स्वयं प्रभु आएंगे और इसका विनाश करेंगे। अगर प्रभु आदेश किए होते। जानकी जी ने वात्सल्य दृष्टि से देखा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अति लघु रूप थे ना, छोटे रूप। जानकी जी ने कहा कि बेटा राक्षस बहुत बलवान है, यहाँ के देखो ये सब पहरेदार खड़े ना, बहुत त्रास देते हैं। तो उनका, माता यदि आप संकोच हमें हो रहा है, अगर आप आदेश करें तो आप जो देखना चाहती हैं कि तुम्हारा ये पुत्र बड़ी बड़ी बातें तो करता है पर बल विक्रम तो है नहीं, छोटे हनुमान जी से। तो कहा, हमारा चित्त ऐसा ही देखना चाहता है। जय श्री राम। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अतिबल, घुटने के नीचे लंका थी, वो विशाल स्वरूप। जानकी जी
छोटे वो सब जान जाएंगे छोटे। अप्रसन्नता, तो बोले माँ अब तो भूख लगे आई है। ऐसे देखा तो लगा कि मानो फलों की तरफ नहीं। जब जानकी जी ने कहा ये रखवारे जो है ना, इसके पहरेदार मुझे बहुत कष्ट देते हैं, तो हनुमान जी ने कहा मुझे भूख लगी आई माँ। बोले तात खाओ, अच्छे अच्छे फल खाओ। ये तो बस उखाड़ा वृक्ष, प्रहार कर जितनी उसकी सुरक्षा सेना थी सबको नष्ट कर दिया। 2-4 को छोड़ा, भाग के गए। रावण से कहा एक बानर आया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, रक्षकों को मार दिया। तो अक्षय कुमार उसका बलवान पुत्र था, शस्त्रास्त्रों का ज्ञाता, देवता भी भयभीत होते थे उससे। उसने कहा अभी मैं बंदर को बंदी बना के लाता हूं। सेना सहित वहां आया, एक ही घूसा में अक्षय को क्षय कर दिया। क्षय माने होता नाश, और नाम तो अक्षय है, जो भगवान का विरोधी हो अक्षय भी क्षय को प्राप्त। क्षय माने होता नाश होना, नाश कर दिया। फिर 1-2 को छोड़ा, क्योंकि सूचना तो दे जाके। बोले सेना सहित अक्षय को मार। होश उड़ गए दशानन के। ऐसा बानर जिसे देवता भी वश में नहीं कर सकते, उस अक्षय कुमार को घूंसे से मार डाला। मैं स्वयं जाऊं। मेघनाथ ने कहा नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो बहुत से वीर हैं। मेघनाथ पहुंचा तो हनुमान जी की इच्छा थी कि एक बार रावण के सामने पहुंचे तब बात बने। मेघनाथ ने जाकर के देखा कि महाबली है, सब सेना को विध्वंस कर दिया। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का संधान, ये अमोघ है, हनुमान जी इसको भी तोड़ सकते हैं। लेकिन हनुमान जी ने सोचा इसकी मर्यादा रखनी चाहिए, तो बंध गए। बहुत हल्का स्वरूप बना लिया, सूक्ष्म स्वरूप बांध के ले गए। जितने सभासद थे, ये बालर, ये अक्षय कुमार को मारा, तो बहुत हल्का स्वरूप हनुमान जी। रावण ने कहा कि तुमने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, हमारा तुम्हारा वैर क्या है, क्यों मारा रक्षकों को। बोले महाराज मैं तो बानर हूं ना, भूख लगी थी, फल खाने गए, तुम्हारे रखवारे रोकने लगे, तो हम स्वभाव बस वृक्षों को तोड़ना हमारा स्वभाव है। कपि स्वभाव ते तोड़ रुखा, और जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैं कमजोर थोड़ी हूं, जिसने मारा मैंने मारा उनको। तुम्हारे पुत्र ब्रह्म पास में बांध करके लाए, मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कर लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। मैं भगवान श्री राम का दास हूं, आपके हाथ जोड़कर कहता हूं जानकी जी को वापस कर दो, नहीं तो महाराज आपको यह है ना कि शंकर जी की उपासना करता हूं। शंकर साहस विष्णु, वही बैठे ना रुद्र, 11वें रुद्र का अवतार। शंकर साहस विष्णु अज तो ही, सकई न राख राम कर द्रोही। रावण ने कहा बानर तो बहुत ज्यादा बोल गया, मार डालो इसको। माल्यवंत ने कहा नहीं नहीं, दूत को मारना शास्त्र निषेध है। हाँ बोले तो ठीक है, फिर इसकी पूंछ को अंग भंग कर, इसकी पूंछ बहुत प्यारी होती है, हाँ इसमें तेल डाल करके आग लगा दो, पूंछ जल जाएगी ना, बिना पूंछ के जाएगा तब अपने स्वामी को दिखाएगा। हनुमान जी का हाँ हमारे अनुकूल बात बन रही है। जितना कपड़ा लपटा जाए उतनी पूंछ बढ़ती जा रही है। बाढ़ी पूंछ कीन कप खेला, रहा न नगर बसल घृत तेला। रजाई गद्दा कपड़ा लत्ता तेल घी कुछ नहीं रहेगा, सब पूंछ में आ गया। बढ़िया। और फिर वो स्वरूप धारण किया, जैसे बतेला लगाया जाता है ना, संकल्प और अग्नि दोनों के उससे स्वर्णिम लंका भस्म हो गई, त्राहिमाम मच गया। ओ ये बानर क्या था, वायुपुत्र हनुमान जी तो वायुपुत्र भीम। विदुर जी ने कहा कि जिसे तुमने जुए में पराजित किया है वो आग लिए टहल रहा है भीम। एक रात की बात तुम्हें बताता हूं, जब मैं यहां से गया तो भयंकर कर्म करने वाला, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला और नरभक्षी राक्षस किरमीर, वो उसकी आंखें इतनी मसाल जैसी चमक रही थी कि सामने प्रकाश हो रहा था। जब ये पांडवजन ऋषियों के साथ जा रहे थे तो आगे भुजाएं फैलाकर खड़ा हो गया और कहा इनमें से भीम कौन है, क्योंकि मेरे भाई बक को मारा, वो एक चक्रा नगरी में वो जो खीर पुआ खा के जिसे मारा था, इसका भाई था। आज तक हमने अपने भाई को जलांजलि नहीं दी, इसके खून से देंगे।
और मेरा बहुत प्रिय मित्र था हिडिंब, उसको भी मारा, उसकी बहन से ब्याह कर लिया। कौन है इसमें से? भीम कौन है? भीम ने कहा, परिचय जानना चाहते हो? मैं हूं, अय क्रूर राक्षस, जहां तेरा मित्र गया तेरा भाई गया है, तुझे जलांजलि या रक्तांजलि देने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को वहीं पहुंचा देता हूं। उस राक्षस ने माया प्रकट की, बड़े बड़े पाषाण बरसने लगे, अग्नि बरसने लगी। धौम्याचार्य जी ने अग्नि निवारण, पाषाण निवारण, दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया तो उसकी माया नष्ट हो गई। युधिष्ठिर बोले कि भाई तुम क्यों मरना चाहते हो? हम लोगों को तो वैसे ही कष्ट मिल रहा है, जुए में हार गए, वनवास भोग रहे, हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम जाओ अपना आनंद लो जाकर वन में, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? उसने कहा कि मैं रात दिन इसी बात में जलता था कि कभी भीमसेन हमारे सामने पड़े, कब मिले, कैसे मिले, तो मैं बदला निकालूं अपने भाई का, अपने मित्र का। आज मैं बदला लूंगा, और ये बहुत बलवान है, इसका रक्त जब मैं अपने भाई को तर्पण करूंगा तो तृप्त हो जाएगा। ऐसा कह के वो कुपित होकर के भीम पर बड़ा विशाल रूप धारण करके टूटा। तत्काल अर्जुन ने गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। भीम ने कहा, नहीं, जरूरत नहीं, इसने मेरा नाम लिया है, हम काफी हैं, तुम दूर केवल खड़े देखते रहो। भीम ने एक बहुत लंबे वृक्ष को उखाड़ा और पत्ते झाड़कर उसको हाथ में लिया और उस राक्षस पर प्रहार किया। वो राक्षस मुस्कुराता रहा, कोई असर नहीं हुआ। उस राक्षस ने भयंकर पहाड़ उठाया और भीम पर दे मारा। तो ये तो जब कुछ ही दिन के थे और मां के गोद से गिर गए थे तो पहाड़ चकनाचूर हो गया था, तो पहाड़ क्या करेगा? स्तब्ध होकर भीम खड़े रहे। फिर क्रोधित होकर भीम आक्रमण किया और अपनी भुजा, भीम की भुजा में जो फंस गया तो मानो यमराज की पास में बंध गया, अब निकलना मुश्किल है। भीम ने उसे पकड़ लिया और गजराज जैसे किसी कमल को मसले ऐसे उस किरमीर को चूरमा बना दिया। फिर गिरा करके उस ऐसे पीठ पे घुटना रख करके उल्टा तोड़ दिया उसको, किरमीर को। तो विदुर जी ने कहा, फिर इसके बाद उसको देर तक घुमा 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 कर तो ऊपर ही मर गया इतने में। फिर उसको फेंक दिया। महाराज, जिससे देवता भी भयभीत होते थे, उस दैत्य के प्राण निकल गए किरमीर के। तो महाराज, अब ऐसे पांडवों से आपको कैसे रक्षा कोई कर सकता है जब ये अपने क्रोध में आएंगे? इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर को किसी तरह दुख न पहुंचे, फिर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप संभाल लीजिए। इधर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और वृष्णि अंधक वंश वीरों ने जब सुना कि पांडवों को दीपकीड़ा में परास्त कर दिया गया और वो वनवास कर रहे, तो पूरी फौज के साथ, द्वारिका की फौज, और इधर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने सुना मेरी बहन के साथ सभा में ऐसा, वो पूरी सेना के साथ वन में। दृष्टकेतु महापराक्रमी लोक विख्यात के राजकुमार, इनकी पुत्रियां नकुल सहदेव को ब्याही गई हैं। ये सब वहां वन में मानो कोई महायुद्ध होना हो, ऐसे सब एकत्रित हुए। भगवान श्री कृष्ण को आते देखकर पांडवजन सब ब्रह्म ऋषि खड़े हो गए। भगवान आकर के ब्रह्म ऋषियों को प्रणाम किया, युधिष्ठिर जी के चरण छुए, सबका स्वागत सम्मान करके बैठाला। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि आज जान पड़ता है कि दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा, शकुनि और दुशासन के द्वारा ये पृथ्वी वीरों रहित हो जाएगी, क्योंकि जब हम सब विरोध में खड़े होंगे तो इनका नाश निश्चित है। हमें लगता है इन दुरात्मा वीरों की खून से प्यासी है भूमि। युद्ध में जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता, वैसे हम और हमारे संबंधियों से कोई वैर ले ले और फिर वो सुखपूर्वक रह सके, छल कपट के द्वारा तुम्हें परास्त किया गया है, और ऐसे छली और कपटी को मारना ये मेरा सनातन धर्म है, भगवान ने कहा। कुंती पुत्रों, तुम्हारे अपमान से आज सारी पृथ्वी दुखी है। मैं स्वयं श्री कृष्ण कुपित हो गया हूं। अगर जरा भी तुम्हारा इशारा हो तो अभी पूरा हस्तिनापुर भस्म हो जाएगा।
नारायणी सेना पूरा और ये धृष्टद्युम्न आदि वीर हाथ जोड़ करके युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज आप किंचन मात्र रोष मत कीजिए, आप हमारे आत्मा हैं, हम सब आपके ही सारे हैं, आपकी बात सुनकर ही हमें महान सुख मिला, परंतु आप कृपा करके अभी शांति, हमारे जब 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाए तब विचार करेंगे, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो आप शांति बनाए रखिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर तुम अर्जुन की महिमा को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, क्योंकि ये मेरा ही स्वरूप है। महात्मा अर्जुन इतने शक्तिशाली हैं कि किसी भी तरह से इन पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे मेरे पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे अर्जुन पर। जानते हो महाराज युधिष्ठिर ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन मैं हूं, मैं ही अर्जुन हूं। जो मेरा शरणागत है, मेरा अपना स्वरूप है, उससे जो द्वेष करता है मैं उसकी दुश्मनी स्वीकार करता हूं। क्या भगवान कह रहे? जो नारद जी ने सूत्र लिखा है भक्ति में, तस्मित तज्जने भेदा भावा, अभेद स्थिति हो जाती है भक्त की, भक्त और भगवान में भेद नहीं रहता। तो भगवान कह रहे हैं जो अर्जुन से द्वेष करे वो मेरा द्वेषी, जो मेरे शरणागत से द्रोह करे वो सीधा दुश्मनी मैं लेता हूं, और जो मेरे दुश्मन है उनको सृष्टि में कहीं भी चैन मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए महाराज कुंती कुमार अर्जुन की तरफ दृष्टि रख करके तुम सदैव निर्भय रखना, क्योंकि मैं ही कुंती कुमार अर्जुन के रूप में हूं। अर्जुन मैं है और मैं अर्जुन हूं। जैसे साधु हृदय मय्यम, मैं साधु मेरा हृदय, यहां भगवान भक्त को अभेद स्थिति बता रहे हैं। हम दोनों में भेद बिल्कुल नहीं है। ये जो अर्जुन है अगर ये रोष में आ जाए तो इस सृष्टि में कोई वीर ऐसा नहीं जो इनका सामना कर सके। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर धृष्टद्युम्न खड़े हुए और उनका मेरी बहन द्रौपदी को सभा में लाया गया और निर्वस्त्र करने की चेष्टा की गई, तो मैं सत्य कहता हूं कि पहले सबसे द्रोणाचार्य का गला उतारूंगा और भीष्म को भी दंड दूंगा कि इतने बड़े धर्मात्मा होते हुए ऐसी सभा में ऐसा अन्याय। धर्मराज शांत रहिए, शांत रहिए, इस समय रोष प्रकट करने का नहीं है। द्रौपदी जी खड़ी हुई और कहा प्रभु आप तो केवल रोष की बातें कर रहे हो, क्या आपको पता है कि मेरे हृदय में क्या हो रहा है? हे कृष्ण, मेरी जैसी स्त्री जो आपकी शरणागत है, आपकी सखी है, धृष्टद्युम्न की बहन है, पांडवों की पत्नी है, उसे बाल पकड़ के घसीट कर एक वस्त्र में सभा में लाया जाए और यह आदेश किया जाए कि इसको निर्वस्त्र कर दिया जाए, और ये पांडव जन सब कह रहे चुप रहिए, मेरे हृदय में क्या हो रहा है आपको पता है? मधुसूदन, पांडवों, पांचालों और वृष्टिवंशी वीरों से संबंध रखने वाली मुझको गलत शब्द बोला गया सभा में। कर्ण ने गलत शब्द बोला था, अब मुझे दासी कहा गया, बलपूर्वक मुझे घसीटा गया। हे श्री कृष्ण, 4 कारण हैं जिनसे मेरी बात आपको पूरी करनी ही होगी। पहला कारण, मैं आपके संबंध में हूं। दूसरा कारण, मैं आपकी शरणागत हूं। तीसरा कारण, मैं कोई स्त्री से प्रकट हुई नहीं हूं, मैं अग्नि से प्रकट हुई हूं, गौरवशालिनी हूं। और चौथा, ऐसे समर्थ पति और मेरी ये दुर्दशा, इसलिए बाल को दिखाते हुए कहा तब तक बाल नहीं बांधूंगी जब तक आप इन दुष्टों के खून से मेरे बाल को गीला नहीं करोगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि दुशासन, इन कौरवों के रक्त से मेरे जब बाल भींजेंगे तभी मैं अपने केस धारण करूंगी, नहीं हर समय इनको खुला रखकर आपको दिखाऊंगी कि बाल इस कारण खुले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी, जिस पर मेरा शरणागत क्रुद्ध हो जाता है वो चाहे जितनी सिद्धियां पास में रख ले,
उसको कोई नहीं बचा सकता है। ध्यान से सुनो, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सुझरई। तुम निश्चित समझिए, मेरे बल विक्रम से जो तुम चाह रहे हो वही होगा। तुम कुछ समय बाद देखोगे, जब तुम्हारा वनवास पूरा हो जाएगा, कि जितने दुष्टों ने दुष्टता की है, ये सब रक्त रंजित होकर भूमि पर तड़पते हुए दिखाई देंगे। प्रतिज्ञा करता हूं, कृष्णे, चाहे आसमान फट जाए, हिमालय विदीर्ण हो जाए, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, समुद्र सूख जाए, पर मेरी बात कभी मिथ्या नहीं होती। जो मेरे शरणागत को जैसा कष्ट देता है, वैसे ही उसका मैं विनाश करता हूं। वैसे ही भगवान सच्चिदानंद में है। सुंदर नेत्र वाली द्रौपदी, मत रो, एक दिन देखना उन लोगों की स्त्रियां कैसे चिल्ला चिल्ला के रोती हैं। मैं जो कह रहा हूं सत्य होगा, उनका विनाश निश्चित होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये चार जिसके जीवन में, उसका विनाश निश्चित हो जाता है। ये चार बातें जिसके जीवन में है, उसका विनाश निश्चित हो जाता है। जो दूसरे की स्त्रियों से भोग करता है, और जो मदिरा पान करता है, जो जुआ खेलता है, और जो दूसरे जीवों का मांस खाता है, इन चार का विनाश निश्चित है। स्त्रियोक्षा मृगया पान में तत् काम समुत्थितम दुखम चतुष्टयम प्रोक्तम ये नरो भ्रश्यते श्रियः। फिर ध्यान से सुन लो, ये खिलवाड़ मत समझो, मनोरंजन मत समझो। गृहस्थ धर्म में जो ब्याह होता है, तो एक पत्नी बस, वही तुम्हारे संतान उत्पत्ति रूपी पूजा के लिए विधान किया गया है। ये जो परिस्त्री गमन है, ये विनाश का कारण है। आप कितने सामर्थ्यशाली हैं पता नहीं, पर हम सामर्थ्यशालियों की बात बताते हैं। जिन्होंने ऐसा करने की चेष्टा की, उनका सर्वनाश हो गया। स्त्री शरीर में केवल काम भाव आपको अपनी पत्नी से, अगर किसी दूसरी स्त्री से किया, तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। आपके साथ ऐसी दरिद्रतामयी, ऐसी विपत्तिमयी लीलाएं प्रारंभ होगी कि आगे चलकर आपका सर्वनाश हो जाएगा। व्यभिचारी बहुत दुर्गति को प्राप्त होता है। एक पत्नी व्रत का शास्त्र ने आदेश किया है, या जो राजा लोग हुए हैं उन्होंने वर्ण किया, धर्म संज्ञक वर्ण किया है। लेकिन जो दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार, या दूसरे पति के साथ, बहुत सावधान। पति वंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। ये इसे मनोरंजन मत माना जाए, इसे खिलवाड़ मत माना जाए, इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मत माना जाए कि दूसरे की बहन बेटियों को हम अपने भाव से फंसा कर गंदे आचरण। दुर्गति पक्की, व्यभिचारी की कभी शुभ गति नहीं होती। और जो द्वित कीड़ा कर, जुआ खेलने वाला, और जो दूसरों का मांस खाने वाला, और शराब पीने वाला, ये चार प्रकार के जो वृत्ति धारण कर लेता है, उसका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए तुम द्रौपदी, इन निंदनीय जनों के विषय में अब चिंता मत करो, ये अपने कर्म के द्वारा ही मारे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विविध प्रकार से उनको समझा करके, और महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा ली। साथ में सुभद्रा जी, अभिमन्यु जी, उनको साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए। और धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को साथ लेकर पांचाल देश में गए। और जो नकुल की भार्या, तो धृष्टकेतु जी, उसको ले गए। जो जिनके परिवार के थे वो सब सुव्यवस्थित, क्योंकि अभी ये पांडवजन वनवास में है। और शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।